अब हम लोग जो है, जो क्वेश्चन नंबर हमारे हो गए थे 1 से 10 तक हो गए थे, चैप्टर 9 है और क्लास 11th के लिए है ये, क्लास 11th चैप्टर हम लोगों को चल रहा था 9, और नई बुक के हिसाब से 9 था, ओल्ड बुक में चैप्टर 10 था। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस। ठीक है। इसके जो क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे 1 से लेके 10 तक कर लिए थे। एक्सरसाइज चल रही है हम लोगों की, एक्सरसाइज है ये 9.2 ऑब्लिक 10.2 पुरानी बुक के हिसाब से। ठीक, अब देख लो इसमें ये क्वेश्चन जो हमारा है 11 क्वेश्चन के लिए कुछ कॉन्सेप्ट देख लो। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि कोई लाइन हमारे पास है, अगर लाइन मान लेते हैं ए और बी है, ए बी लाइन है। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट हमको दिए गए हैं x1 y1 और बी के जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं x2 y2। ये लाइन जो है, इस एक पॉइंट P यहाँ पर है लाइन में एक्स वाई, जो कि इसको m1 m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है लाइन को। ठीक है, क्या कंडीशन है कि लाइन को m1 m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया था जो कि हमको याद होना चाहिए कि अगर हमको P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो इसके लिए फार्मूला होता है P के कोऑर्डिनेट P एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, ब्रैकेट में जाओ, m1 को x2 दे दो या m2 को x1 दे दो। पहले m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। दूसरा, जब y के लिए निकालना होता है हमको, तो y के लिए क्या करोगे, m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइड कर दोगे m1 प्लस m2। तो ये आपको कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला है। ठीक है, ठीक, इतना ही आपको यूज करना है। दूसरा, एक इक्वेशन हमारे पास होती है, अगर कोई लाइन है जो कि x एक्सिस पे कट करती है a पॉइंट पे और y एक्सिस पे कट करती है b पॉइंट पे, तो इसके लिए जो इक्वेशन होती है x डिवाइड बाई a प्लस वाई डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू 1 होता है। ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। ठीक है, अभी आगे यूज आएगा। इसकी कंडीशन ये होती है कि लाइन हमने बनाई, एक्स पे जो कटेगा वो ए, वाई पे जो कट कर रहा है वो बी, तो इन पॉइंट से पास हो रही है, तो ये इक्वेशन की लाइन है तुम्हारी ये। ठीक है, इस इक्वेशन की लाइन को कहा जाएगा एक्स डिवाइड बाई ए वाई डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू 1। ये याद रखना है, और आगे जो आगे फार्मूले आएंगे तो हम आपको याद कराएंगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देख लो 11 नंबर का। इसमें क्या कह रहा है? इसमें आपसे कह रहा है कि अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट। ठीक है, जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है लाइन सेगमेंट दूसरे लाइन पे 1,0 एंड 2,3, और इसके विषय में बताया जा रहा है ये जो है डिवाइड्स इट इन द रेशियो ऑफ 1:n। यहाँ पे m1 और m2 की जगह क्या दिया हुआ है, 1:n। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जो लाइन दी गई है, ठीक है, उसको बताया जा रहा है कि जो एक दूसरी लाइन है जिसकी हमको इक्वेशन फाइंड करना है, वो लाइन हमारे मान लेते हैं कि क्या है, वो ये लाइन हमारी ये है। उसके बाद जो दूसरी लाइन है जो इस पर परपेंडिकुलर है, वो उसके पॉइंट हमको दिए गए हैं 1,0। अब आपसे ये कह रहा है कि पॉइंट को हम इस लाइन को 1:n के रूप में डिवाइड करते हैं, 1:n। ठीक है, तो चलो सबसे पहले कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। मान लेते हैं कि लाइन के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x1 और y1, दूसरा x2 y2, तो इसको निकाल लो। मान लेते हैं ये लाइन हमारे पास है, इस लाइन का कोऑर्डिनेट जो हमारे पास है, थोड़ा नीचे बनाते हैं क्योंकि एक परपेंडिकुलर बीच में बनाना पड़ेगा, तो लाइन हम यहाँ पे बना देते हैं। ये लाइन है, इस लाइन पे जो
कोऑर्डिनेट मान लेते हैं ए है, ये बी है। ये भी मान लेते हैं कि x का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 है और y1 है, और b का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x2 है, y2 है। अब आपसे ये बोला है कि एक लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, मान लेते हैं परपेंडिकुलर है। उसके बाद ये बताया है कि जिस पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर है वो इसको 1:n के रूप में डिवाइड करती है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। लिखा नहीं है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट टू जॉइनिंग द पॉइंट दिस, ठीक है। उस लाइन के विषय में बताया जा रहा है कि उसकी जो पॉइंट है हमारे 1,0 है, डिवाइड द रेशियो दिस। तो आपको क्या करना है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट पहले निकालने हैं, ठीक है। तो पी का कोऑर्डिनेट हम x और y मान लेते हैं, ठीक। तो हमारे पास जो फार्मूला हमने आपको बताया पी और x को निकालने के लिए, क्या बताया, ये बताया ना, m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, कॉमा m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये m2 है, ठीक है। ये फार्मूला बताया, इसी को यूज करना है। यहाँ पर m1 की वैल्यू हमारे पास कितनी मान लो, 1 है, और जबकि m2 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू n के बराबर है, ठीक है। इसको मान लेते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे हम, ठीक, लगाते हैं। तो चलो लगाओ फिर फार्मूला। पहला फार्मूला लगाते हैं, क्या, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, कॉमा m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। ये फार्मूला हमको लगाना है, ठीक। अब यहाँ पे जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है वो बताया जा रहा है कि जो लाइन के आपके पॉइंट हैं x1 y1 ये क्या है, 1,0, और दूसरा जो पॉइंट हमारे पास ये क्या है, 2,3, ठीक है। बस हमको यही लगाना है इसमें। तो लिख दो, जो p के कोऑर्डिनेट होंगे, p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे पास, p का कोऑर्डिनेट जो होगा वो x और y होगा, ये मान लेते हैं, इज इक्वल टू, लगाओ इसमें m1 की जगह कितना है, 1 है, और x2 कितना है, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस m2 कितना है, n है, और x2 कितना है, m2 कितना है, n है, और x1 कितना है, 1 है, तो n इंटू 1, डिवाइड किससे करोगे, डिवाइड करोगे 1 प्लस n से, कॉमा लगा दो। अब इसके बाद आओ y1 कितना है, पहले y1 हमारे पास है, y1 हमारे पास है, ये m1 है भैया, एक m2 एक m1, ठीक है, दोनों सेम थोड़े होंगे, ठीक। ये हमारा m1, चलो यहाँ पे हुआ, तो क्या लगाओगे, y1 लिखोगे, 1 है, m2 कितना है, n है, प्लस, ठीक है, y1 1 है, m कितना है, ठीक, y1 सॉरी 0 है, देखो ये 0 है ना, गलती हो गई, सॉरी, तो ये 0 है, y1 कितना है, 0 है ना, सॉरी बोल तो दिया। तो ये कितना है, y1 0 है, तो 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई हो वो 0 ही आता है, फिर भी लिख देते हैं। और y2 कितना है, 3 है, 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से, ब्रैकेट बंद करो, ये नीचे क्या आएगा, 1 प्लस n, आगे बढ़ो, ब्रैकेट में गए तो यहाँ पे क्या है, 2 प्लस n डिवाइड बाई 1 प्लस n, यहाँ पे देखो 3, ये 1 है ना, 0 से 0 हो जाएगा, 1 प्लस n, हमारे पास ये पॉइंट आ गए, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गए, अब हमको क्या करना है, अब हमको स्लोप निकालनी है। स्लोप क्यों निकालेंगे, क्योंकि जो इस लाइन का स्लोप होगा वो दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो वो उसका m1 m2 इज इक्वल टू -1 से कंपेयर करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमें पॉइंट तो मिल गया, पॉइंट के लिए रख दिया कि P के जो पॉइंट आ गए हमारे पास x और y आ गए।
और जब पी के पॉइंट आ जाएंगे और स्लोप निकाल लिया जाए तो इक्वेशन निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब स्लोप का फार्मूला लगाएंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 कह दो। इसलिए वी नो डैट, या फिर कह दो स्लोप, स्लोप ऑफ पॉइंट, कौन से पॉइंट दिए गए हैं आपको, 1,0 एंड 2,3। इसकी स्लोप निकालनी है तो हमारे पास फार्मूला जो स्लोप का है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड करते हैं x2 माइनस x1 से। यहाँ पे m निकालना है हमको, y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू 3 है, y1 की वैल्यू कितनी है, 0 है, डिवाइड कर दो, x2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, x1 की वैल्यू -1 है, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 3। ये आ गया हमारे पास किस लाइन का स्लोप, जो कि जो लाइन जो वो उस लाइन का स्लोप आया है जो लाइन 1,0 और 2,3 से पास हो रही है। ठीक है, अब हमको किस लाइन का स्लोप चाहिए, जो कि परपेंडिकुलर है। अब हमको ये भी पता है, वी नो डैट क्या, m1 m2 इज इक्वल टू -1। m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, m1 की वैल्यू हमारे पास है पता नहीं, लेकिन m2 की वैल्यू हमने निकाली 3 इज इक्वल टू -1। यहाँ से m1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/3। अब हमें ऐसी इक्वेशन की लाइन बतानी है जिसका पॉइंट हमको पता है और जिसकी स्लोप पता है। ठीक है, तो इसलिए इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच हैव स्लोप क्या है उसकी, -1/3 एंड पॉइंट्स जो है, पॉइंट्स क्या है, ये जो निकाले हमने, p इज इक्वल टू 2 + n डिवाइड बाई 1 + n, कॉमा 3 डिवाइड बाई 1 + n। ठीक है, हमारे पास जो इक्वेशन का फार्मूला होगा, वो इक्वेशन का फार्मूला ये होता है लाइन का, y इज इक्वल टू y0 इज इक्वल टू y माइनस y0 इज इक्वल टू m x माइनस x0। ये फार्मूला हमने आपको पहले ही क्वेश्चन से बताया है इस एक्सरसाइज के। यहाँ पे जो m है वो m1 है, जो कि -1/3 है। ठीक है, x0 की वैल्यू ये है और y0 की वैल्यू ये है। चलो पुट करो, इक्वेशन निकालो, y माइनस y0 कितना है, 3/1 + n, कॉमा m की वैल्यू कितनी है, -1/3 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू लिखो, यहाँ से x की वैल्यू हमको नहीं पता है, माइनस x0 कितना है आपके पास, x0 की वैल्यू है हमारे पास 2 + n 1 + n। अब इसको सॉल्व करना है, आपको आंसर आ जाएगा। चलो करते हैं फिर, इतनी मेहनत कर लिए तो और थोड़ी सही। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो y के साथ ब्रैकेट में जाएगा 1 + n -2 -3 -3। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास, -3 का जब मल्टीप्लाई होगा, इसका जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 + n इज इक्वल टू -1/3। ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो x 1 + n -2 -n डिवाइड बाई 1 + n, यहाँ से ये कट जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस करके। ठीक है, उससे पहले देख लो क्वेश्चन किस रूप में पूछा गया, आंसर आया है, n को मल्टीप्लाई पे ही रखना है मतलब, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो 3
वाई 1 + n इज इक्वल टू से पहले आपको लिखना होगा ये माइनस का 9 इज इक्वल टू, माइनस इधर रहेगा ये -x 1 +n, ठीक है। यहाँ से मेरे पास -2 प्लस हो जाएगा, माइनस 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 n हो जाएगा, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना है तो यहाँ से आ जाएगा x 1 + n प्लस 3y 1 + n इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 2 है, प्लस का है और ये माइनस का है। जब इसको इधर ले आएंगे तो 11 + n, तो मेरा आंसर यही आ जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको अरेंज करके लिखोगे तो x 1 + n 3y 1 + n इज इक्वल टू माइनस, ये जो माइनस वाला पार्ट है इसे ले आओ, जो कि राइट साइड पे है। ये हो जाएगा मेरा 0। यही क्वेश्चन है, यही सोल्यूशन है, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था। ऐसा हुआ है कि मैंने खाना खा लिया दोपहर का, अब हमको नींद आ रही है। हम सोचे थे ये क्वेश्चन पूरे करा देंगे, लेकिन इसी क्वेश्चन में इतना मुंह खुला हमारा, जवाई आ रही। तो ऐसा करते हैं कि इस लेक्चर को यहीं पे एक क्वेश्चन करा देते हैं, इसको होल्ड कर देते हैं। अब आगे के लेक्चर में दूसरे क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।